नमस्कार दोस्तों, हम उपस्थित हैं प्रयागराज के जीआईसी इंटर कॉलेज में। आइए आप लोगों से मिलाते हैं। आज एसएससी मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसी के मद्देनज़र हम आपको मिलवाते हैं प्रतिभागियों से। देखते हैं कि किस लेवल का पेपर रहा है, कट ऑफ्स के बारे में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इनकी, तो हम बात करेंगे। बस तो हम मिलते हैं प्रतिभागी से। आपका नाम क्या है? अंकुर मित्रा। तो अंकुर मित्रा जी, ये एसएससी मेंस का आज एग्ज़ाम था जैसा कि, तो किस लेवल का पेपर आया था, इसके बारे में कुछ? पेपर तो जैसे कह सकते हैं कि रिपीटिशन तो रहता ही है, 60% तो आपको पुराने क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पर यह है कि टाइम बहुत कम रहता है पेपर में। कितने घंटे का टाइम था? ये 2 घंटे में आपको 300 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। इसमें क्वेश्चन वेरी भी करते हैं, कोई 30 नंबर का भी होता है, कोई 10 नंबर का भी होता है, उसी हिसाब से आपको लिखना होता है। मतलब लेंदी भी आंसर देना होता है? लेंदी पेपर था और न्यूमेरिकल्स कम थे, और क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं जो आप कह सकते हैं थ्योरी पोर्शन थोड़ा ज़्यादा था। थ्योरी पोर्शन ज़्यादा था इसमें। तो ऐसा कहीं से लगा कि 2 घंटे का पेपर, 2 घंटे का टाइम दिया गया है, तो उसमें टाइम का जो मैनेजमेंट था किस तरह से हो पाया, या कम ऐसा लगा कि बहुत कम टाइम दिया? देखिए, टाइम मैनेजमेंट अगर हो भी ना पाए तो ये बात है कि सबको ही 2 घंटा मिलता है, तो जो मेरिट है वो तो सबके लिए इक्वल ही रहेगी। चाहे 2 घंटे, वैसे क्वेश्चन तो पेपर तो बड़ा था, उसके लिए 3 घंटे भी लोगों को कम पड़ सकते हैं, किसी को 1 घंटे 1.5 घंटे में भी कर सकता है, पर सभी को 2 घंटे मिल रहे थे, इसलिए मेरिट तो सबके लिए बराबर है। बिल्कुल। जैसा कि क्या आप हमें बता सकते हैं पिछली बार का जो ओवरऑल कट ऑफ रहा है वो कितना रहा है? ये ओवरऑल कट ऑफ हर डिपार्टमेंट की अलग अलग जाती है। CPWD की अलग जाती है, BRO की अलग जाती है। सिविल में मैं आपको बता सकता हूँ, CPWD की तो शायद 270 के आसपास गई थी, और SC ST की 250 के आसपास गई थी। 20 नंबर का फ़र्क रहता है। कट ऑफ कैटेगरी वाइज बनता है यहाँ पे। आपकी ब्रांच क्या है? और डिपार्टमेंट वाइज भी बनता है। आपकी ब्रांच क्या है? सिविल से हैं। तो जैसा कि अभी ये पिछला वाला जो रिटेन का कट ऑफ गया है जनरल का 157 प्लस गया है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको टोटल कट ऑफ बता रहा हूँ। रिटेन प्लस ऑब्जेक्टिव का कट ऑफ गया है मिनिमम सिविल के लिए 225 SC का और 250 जनरल का। 250 जनरल का, तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जा रही है एसएससी की। अदर एग्जाम्स से तो इसकी काफ़ी ज़्यादा जा रही देखने में जैसा लग रहा है। क्वेश्चन देखिए, जो प्री होता है उसमें वेरिएशन काफ़ी हो जाती है। 3-4 दिन तक एक ही सब्जेक्ट का पेपर चलता है, तो किस दिन पेपर बहुत आसान आता है, किस दिन पेपर बहुत कठिन आता है, तो 15-15 नंबर लोगों के वेरिएशन से बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन होता है, इसी वजह से कट ऑफ शायद कभी ज़्यादा भी चली जाती है, कभी कम भी। पर जो मेंस का पेपर है इसमें तो सभी का एक साथ ही होता है, तो कट ऑफ सबकी सेम ही जाएगी। जैसा कि आपने रिटेन निकाल के मेंस के लिए आए हैं, तो आप पेपर CBT बिल्कुल, तो आप एक बहुत अच्छे प्रतिभागी हैं, तो उस हिसाब से आप हमारे जो अभी आगे देखते हैं कि 24-23 ऐसे कुछ पेपर्स लगे हुए हैं। जी अभी तो तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी करें? क्या प्रीवियस ईयर आप लगाएंगे, और अगर आपका जो क्या कहते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए कि आपको प्रीवियस ईयर अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाए, और जो आपका बेसिक जैसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं सोम, स्ट्रक्चर, RCC, इन पे अगर आपका फोकस रहे तो, और BMC तो आप कर ले जाएं, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट से बहुत बड़ा पार्ट आता है। BMC, RCC और सोम से 50% पेपर बनता है। ओके, थैंक यू। आपका नाम क्या? त्रयंबक विनोद साहू। त्रयंबक कुमार साहब। तो आप का मेंस था, ब्रांच क्या है आपकी? मेरी इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिकल है। तो किस लेवल का पेपर आया इस बार? पेपर का लेवल मॉडरेट था। मैं इसे टफ़ नहीं कहूँगा, क्योंकि जितने सारे कॉन्सेप्ट हम लोग इम्पॉर्टेंट पढ़ते हैं सारे कॉन्सेप्ट वहीं थे। इस बार थोड़ा सा अलग नेटवर्क से ये हुआ कि नेटवर्क के सारे सवाल दिए थे, इसमें नेटवर्क का कोई थियरम नहीं दिया था। नेटवर्क का कोई थियरम इस बार नहीं आया? कोई थियरम नहीं था नेटवर्क का इस बार, क्योंकि थियरम तो हमेशा आता ही है, लेकिन इस बार कोई थियरम नहीं दिया था। 4 नेटवर्क के सवाल थे, और बाकी मशीन वगैरह से थ्योरी वगैरह आई थी, काफ़ी आई थी, पैरेलल ऑपरेशन वगैरह आया था, डेल्टा कनेक्शन से सवाल आए थे। तो क्या 2 घंटे में टाइम का पूरा मैनेजमेंट हो पाया? टाइम का मैनेज, चूँकि मेरा ये फर्स्ट टाइम था, इसीलिए टाइम का मैनेजमेंट एकदम नहीं हो पाया। कम से कम मेरे 6-7 क्वेश्चन छूट गए। 6-7 क्वेश्चन छूट गए, मतलब 80-85 नंबर के क्वेश्चन छूट गए। 80-85 नंबर। तो हम दुआ करेंगे ईश्वर से कि आपका ज़रूर हो, कट ऑफ कम जाए। चलिए। अनुभव।
तो आपकी ब्रांच क्या है? सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग। तो कैसा रहा पेपर, हमारे प्रतिभागियों को बताना चाहेंगे? पेपर पहली बात तो इन्होंने एक चीज़ चेंज कर दी, इन्होंने पेपर इस बार दिया नहीं, इन्होंने QCA भी दे दिया, मतलब क्वेश्चन उसी में लिख के दिया है। जी। तो और दूसरा इन्होंने इस बार थ्योरी पोर्शन ज़्यादा दिया है न्यूमेरिकल कंपैरिजन में। न्यूमेरिकल इस बार कम दिए हैं। न्यूमेरिकल मतलब 50-50% वेटेज ही था। जी। तो अगर किसी ने मतलब न्यूमेरिकल ज़्यादा पढ़े होंगे या ये सोच के आया होगा नहीं सॉइल में ज़्यादा कर लूँगा या इरिगेशन पढ़ के आऊँगा, तो इस बार ये बहुत प्रॉब्लम कर दी कि सॉइल उन्होंने कम कर दिया, इरिगेशन कम कर दिया। जो एक्सपेक्टेशन है उससे थोड़ा हट के पेपर बनाया गया है। हाँ वो चीज़ सही है, मतलब जिसने कंप्लीट सिलेबस पढ़ा होगा उसके लिए फ़ायदा है इस बार। तो आप हमारे जैसे अभी देखेंगे कि रिटर्न्स के जो CBT लगे हुए हैं अभी 2021 के, तो उसमें क्या हमारे अदर प्रतिभागियों को क्या बताना चाहेंगे आप? किस तरह से तैयारी करें वो, जिससे उनका फर्स्ट पेपर मुझे तो बस यही कहना है कि रीजनिंग बस अच्छे से कर लें, बाकी तो जो है वो कर लेंगे वो लोग, मतलब रीजनिंग में थोड़ा फोकस रहे। तो आइए हम अगले प्रतिभागियों से मिलवाते हैं आप लोगों को, देखते हैं कि क्या रहा पेपर, किस टाइप का बनाया गया और क्या इनका रिस्पांस रहने वाला है, क्या कट ऑफ रहने वाली है, और लोगों से मिलाते हैं। तो हम मिलवाते हैं भाई साहब। हेलो सर, एक्सक्यूज़ मी, आप एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, आपकी ब्रांच क्या थी? सिविल। अच्छा, नाम क्या है आपका? संजय सोनी। संजय सोनी। तो क्या मतलब किस तरह का पेपर बनाया गया इस बार? क्या एक्सपेक्टेशंस जो लेके आए थे कि जिस तरह का पेपर होना चाहिए, जो लेवल होना चाहिए, उससे क्या हट के रहा या सेम आया? पेपर तो देखा जाए ओवरऑल जितना पेपर था इजी था, जैसा पैटर्न था पिछली बार इस बार चेंज हो गया है। तो पिछली बार क्या था कि मतलब हर क्वेश्चन मतलब स्टार्टिंग क्वेश्चन होते थे, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, जितने मतलब 5-6 क्वेश्चन होते हैं 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। बट इस बार क्या था कि मतलब सबके मतलब जितने क्वेश्चन थे सबके नीचे आपका स्पेस दिया हुआ था, वहाँ पे क्वेश्चन करना था। जो ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन उसके लिए 2-3 पेज स्पेस दिया था, और जो कम लेंदी है ईजी उसके लिए 1 पेज स्पेस दिया था। तो पैटर्न इस बार इससे चेंज हुआ था और ओवरऑल पेपर ईजी था। ओवरऑल पेपर ईजी था जी। बट वही है कि मतलब 2 घंटे में हाँ, मतलब वो टाइम का मैनेजमेंट हो पाया प्रॉपर या नहीं? टाइम का मैनेजमेंट तो उतना मतलब हुआ है। नहीं, जैसे लगता है कि टाइम कहीं ना कहीं से और होना चाहिए। ना आप 2 घंटे ही हैं, 2 घंटे सफिशिएंट होते हैं, क्योंकि 300 तो टॉपर ही होते हैं जो करते हैं अटेम्प्ट, बाकी सब तो नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जैसा कि जो टॉप करता है उसके लिए भी सेम टाइम है, सेम पेपर है, तो उसी में हमको टॉप करना ही है। और तो क्या आप बताना चाहेंगे कि CBT फर्स्ट जो अभी पिछले 20 का लगा हुआ है आगे, तो उसमें क्या किस लेवल की तैयारी होनी चाहिए अब हमारे प्रतिभागियों की? देखिए पैटर्न तो मतलब हर बार से इस बार चेंज किया है, जैसे पिछले साल चेंज किया था, जो मतलब पिछले 10 साल जो पैटर्न चल रहा था वो चेंज हो गया, पूरा रीजनिंग का चेंज हो गया है। रीजनिंग पूरी इजी आती थी पहले, लेकिन अब क्या हुआ धीरे धीरे रीजनिंग टफ कर दिए हैं। तो पिछले साल की रीजनिंग के अकॉर्डिंग इस बार तैयार करेंगे, जो भी है मतलब जो भी आपके है एक्सपीरियंस। इस बार थोड़ा पेपर में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और वो बेसिक्स मतलब ज़रूरी है कि इस बार मिलेगा ही, ऐसा मिलने के चांसेस हैं? हाँ चांसेस हैं, क्योंकि क्या है कि कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए पेपर पैटर्न काफ़ी अच्छा बना रहे हैं। पेपर पैटर्न काफ़ी अच्छा बना रहा है, तो इससे कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। जी, धन्यवाद धन्यवाद। आपका नाम क्या है? राजेश सिंह। हाँ सॉरी, हम फिर से पूछना चाहेंगे, आपका नाम? राजेश सिंह। राजेश सिंह। तो राजेश सिंह जी, आपकी ब्रांच क्या है? सिविल है सर। सिविल। तो किस लेवल का पेपर इस बार आया सिविल में? इस बार का पेपर बिल्कुल मॉडरेट, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। इसमें मेनली ये था कि जैसे कि कोई बंदा है मतलब उसकी एक्यूरेसी और स्पीड अच्छी है तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आएगा। इजी टू मॉडरेट हम इसको इजी ही कहेंगे, ठीक है। इजी था पेपर, बस आपका एक्यूरेसी के साथ आपकी स्पीड अच्छी होगी, आप पूरा करके आएंगे। एक्यूरेसी के साथ स्पीड होनी चाहिए, बिल्कुल, ये तो मायने रखता है हमारे कंपटीशन में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या अदर प्रीवियस ईयर से क्या इसमें डिफरेंस था? प्रीवियस ईयर से इसका लेवल कम था। इसका लेवल कम था, बिल्कुल। तो बेसिक सी बात हो सकता है जैसे प्री में उन्होंने लेवल काफ़ी टफ कर दिया था, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हो सकता है इन्होंने मॉडरेट कर दिया, इजी कर दिया। जी। तो उनकी अलग सोच हो सकती है, हालांकि पेपर इजी था। पेपर इजी था। तो क्या पिछली बार जैसे कि रिटेन का जो था CBT का, उस बार से क्या पैटर्न ज़्यादा चेंज हुआ है?
पिछली बार देखने में जैसा आया कि लोगों को कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे हैं रीजनिंग ज़्यादा दे दिया था या नॉन टेक का पोर्शन थोड़ा टफ फ्री था। की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें अब आगे जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो उनमें क्या आप मार्गदर्शन करना चाहेंगे हमारे प्रतिभागियों का? देखिए, जो आगे पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा, कंपटीशन का लेवल काफ़ी बढ़ चुका है, उन्हें न्यूमेरिकली फिट होना पड़ेगा। आपका जो लेवल है, मैं मानता हूँ, मैंने खुद 30 के मतलब शिफ्ट में मैंने पेपर दिया था, उसमें गेट और IAS के क्वेश्चन थे अच्छे। तो कम से कम आपको न्यूमेरिकली जो भी छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट है, फार्मूला है, उनको डेली बेसिस पे रिवाइज करिए और उन पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करिए। अब तब आपके जो है कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। और मैं जो पढ़ने वाले हैं उनसे यही कहूँगा कि न्यूमेरिकली फिट रहिए, आगे का कंपटीशन आपके हाथ में है। न्यूमेरिकल पोर्शन आपका ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। जी, न्यूमेरिकल पोर्शन आपका तभी स्ट्रांग होगा जो आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल ही आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता है। ये मेरा कहना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई साहब, आपका नाम क्या है? अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार। किस ब्रांच से हैं? सिविल। सिविल। तो सिविल का क्या पेपर रहा, क्या मतलब इसकी क्या कट ऑफ के बारे में कुछ क्या ये सब बता सकते हैं? एक्सपेक्टेशंस क्या होने वाले हैं? देखो, कट ऑफ तो नहीं बता सकते हैं, न्यूमेरिकल सरल थे, ठीक है। थ्योरी आया थी, अब थ्योरी टीचर के ऊपर डिपेंड करती है कैसी चीज़ कर रहे हैं। हाँ, ये तो है कि 20 नंबर में 5 नंबर देने का, 10 नंबर देखा था पूरे दे दे। पेपर का लेवल क्या था? लेवल सरल था, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं। अच्छा, बहुत सरल था। मतलब बहुत सरल नहीं था, एक पोर्शन था जो कठिन था। हाँ। मतलब 6 में से 5 करने होते जी। हैं, एक तो कठिन होएगा। तो क्या पिछली बार से इस बार का थोड़ा लेवल चेंज हुआ था? नहीं, हाई पिछली था? बार तो सॉइल बहुत आई थी, इस बार बहुत सॉइल नहीं आई थी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा उसको- नहीं आई थी। उसको पूछा ही नहीं। मतलब आई थी, एक न्यूमेरिकल आया था जी। इंटेंसिटी इंडेक्स वाला, वो सरल था बिल्कुल। और जो एक पोर्शन छोड़ दिया उसमें था सॉइल का, वो कठिन था थोड़ा, लेकिन और बाकी ठीक बाकी था। पेपर मॉडरेट। लेकिन पिछली बार, इस बार तो कॉपी में ही क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन हाँ। पहले क्वेश्चन पेपर अलग से मिलता था, इस बार कॉपी के इस बार अंदर ही क्वेश्चन दिया पेपर था। नहीं मिला। नहीं, अंदर ही था। अच्छा, हाँ, अंदर ही था। अंदर ही मतलब था। आपको मिला है ले जाने के लिए? नहीं ले जाने के लिए मिला, अंदर ही क्वेश्चन, नीचे पेज खाली है। अच्छा, इस टाइप का रहा है। हाँ। तो लेकिन अगर देखा जाए तो जो पिछले बार का जो लेवल अब तक रहा है, हाँ। उससे अब आगे क्या तैयारी रखनी चाहिए? अब आगे क्या, पिछली बार तो पेपर थोड़ा सा कठिन था, इस बार मतलब उसके हिसाब से थोड़ा सही था, मतलब कि सरल था। मतलब बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल नहीं थे, हो जाए क्या होता है, एक पेज में हो जाए। पिछली बार 3 पेज में जा रहे थे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या है? शिवम सिंह, शिवम सिंह। तो आपकी ब्रांच क्या है? सिविल। सिविल। तो ये बताना चाहेंगे हम हमारे अदर प्रतिभागी जो हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो लेवल क्या था पेपर का? क्या पूछा, क्या छोड़ दिया? सर बहुत ही सिंपल था, क्वेश्चन हर बार की तुलना में बहुत कम दिया था। ये सॉल्व करने वाला मतलब थ्योरी ज़्यादा था, और लगभग सर 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो हूबहू पीछे से उठा के बस रख दिया था, एक भी पॉइंट भी चेंज नहीं किया था उसमें, पूरा उठा के पीछे का रख दिया था। तो यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जैसे हम प्रीवियस ईयर के पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके आएँ, ये ज़रूरी होता है। ये सर बहुत ज़रूरी है, ये सर बहुत ज़रूरी है। और जैसे हम लोग कुछ सब्जेक्टों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे RCC में डिज़ाइन करने पर, डिज़ाइन का सर एक भी क्वेश्चन नहीं था, बस क्वेश्चन दिया था, उसको आपको निकालना था, M का कुछ वैल्यू निकालना था और डिज़ाइन नहीं करना था। सॉइल में हम लोग बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं दिया था, सब थ्योरी दिया था। एक तरह से देखा जाए तो ये कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ, जो कोर RCC सॉइल तो 3 होते हैं, सब क्वेश्चन एकदम नहीं दिया था, सिर्फ सबसे एकदम ही गायब कर दिया था। और सब बताइए, एक क्वेश्चन दिया था वर्कबिलिटी, आपको लिखना था फैक्टर ऑफ एक्टिंग, 30 नंबर का सर सब वो दिया, उसमें कितना कोई लिखे 30 नंबर के लिए, 30 नंबर का एक ही क्वेश्चन बना दिया था वर्कबिलिटी, फैक्टर ऑफ एक्टिंग वर्कबिलिटी 30 नंबर। आपका क्या नाम है? हमारा नाम से तो रोहित सिंह है, रोहित सिंह। वहाँ से सिविल से हैं। सिविल से ही आप भी हैं? Yes, क्या sir. मतलब आपका क्या व्यू रहा है? सर हमारा व्यू है कि पैटर्न जो हम सोच के जाते हैं प्री माइंड, वो कंसेप्ट बिल्कुल चेंज कर दिया इस बार। ये हमेशा से ही रहा है। नहीं, जैसे सर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सवाल पिछले 2-3 सालों का रिकॉर्ड था कि सवाल से करीब 80 नंबर 100 नंबर, पिछली बार 100 तक वहाँ तक टच कर दिया था। इस बार सवाल से बहुत डिक्रीज कर दिया। 20 नंबर में एक प्लेट लोड टेस्ट दिया था और एक सिंपल सा दिया था कि आप
आपको डेंसिटी इंडेक्स निकालना था, केवल 2 क्वेश्चन, और जो रिटेनिंग वाल दुनिया भर की चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं उसको हटा दिया था। मतलब पेपर कुल मिला के सरप्राइज किया है। हाँ सरप्राइज। आरसीसी में हम सर मान के चलते हैं कॉलम डिजाइन आएगा या और बीम डिजाइन आ जाएगा, लेकिन सर हुआ क्या कि इस बार बिल्कुल चेंज कर दिया। सर देखिए अभी तक क्या रहा था रिकॉर्ड कि हम मान के चलते थे कि अब मॉडर्न जो पेपर आ रहे हैं चाहे एससी में चाहे एसएससी जेई में केवल एलएसएम पर डिजाइन होगा आरसीसी, लेकिन 2-3 सालों से ही रिकॉर्ड था। एलएसएम हम लोग डब्ल्यूएसएम भूल गए थे, लेकिन इस बार एक बीम दे दिया डब्ल्यूएसएम से और कंफ्यूज हो गया मैं सर। मतलब कंसेप्ट जैसे कभी 2 साल से प्रैक्टिस नहीं किया तो अचानक कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल जैसे किया सर ऐसा नहीं हुआ। और सर इरिगेशन नहीं टच किया। अच्छा, इरिगेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया? इरिगेशन टच ही नहीं किया सर। और हाईवे से एक सर ओएसडी के लिए आया था, पिछले बार का एक क्वेश्चन एस्टिमेटिंग कास्टिंग में सर दे दिया था सिंकिंग फंड डेफिनेशन लिखिए, और वही सर की थियरी मतलब बहुत दे दिया। जैसे सर टिम्बर की प्रॉपर्टी लिखिए, आप फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, यही सब क्वेश्चन खूब थियरी में तो टोटल डिपेंडेंसी हो जाती है एग्जामिनर पर कि किस लेवल हाँ से। सर इस बार हम कह सकते हैं कि जो पेपर है वो न्यूमेरिकल पोर्शन से ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन पर डिपेंड करेगा कि आप क्या स्कोर करते हैं। मतलब जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे बिल्कुल हट के बिल्कुल हट के दे दिया सर। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे कोई लड़के होते हैं थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, हमारा भी वही एक तरह से कंसेप्ट है कि थियरी लास्ट में टाइम बचेगा तो 10-15 मिनट लिखेंगे और नहीं लिखेंगे हम कम से कम 200 नंबर के आसपास न्यूमेरिकल ही मतलब अप्लाई करेंगे। लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ सर। न्यूमेरिकल कुल मिलाकर 60-70 नंबर दिया, मतलब कह सकते हैं 150 नंबर दिया होगा, और बाकी सब एवरी थियरी दे दिया। क्या अब आगे के लिए जो हमारा सीबीटी है लगा हुआ है उसके लिए किस लेवल की तैयारी होनी चाहिए हमारी? सर तैयारी ऐसे होगी पहले आप प्री क्वालिफाई करें। हाँ सर एक बात कह सकते हैं कि जितना हार्ड प्री को कर दिया है, जबकि प्री में कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्री में सर अब ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहे हैं। अब लेवल ऐसा कर दिया है कि बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं न्यूमेरिकल, चाहे इरिगेशन से हो चाहे एस्टिमेटिंग कास्टिंग से हो, सारे जो सब्जेक्ट हैं न्यूमेरिकल ज़्यादा आ रहे हैं प्री में, जो 1 लाइनर क्वेश्चन है कि आपको कंसेप्ट नहीं आता है, लेकिन मेंस में उल्टा कर दिया सर। आपको हाँ ज़्यादा डीप नॉलेज होना चाहिए। हाँ सर डीप नॉलेज होना चाहिए किस चीज़ की है। यस सर बहुत बहुत धन्यवाद, ढेरों शुभकामनाएं हमारी आप सभी के लिए। तो पेपर इस बार दिए कि नहीं दिए ले जाने के लिए? यस सर पेपर जैसे देते थे इस बार पेपर नहीं दिए। इस बार सर एक सरप्राइजिंग रहा कि पिछली बार जो बुक सीट आती थी हमारी, आंसर सीट अलग आती थी, क्वेश्चन अलग से खुलकर मिलती। इस बार हमको अलग से एक पैकेट मिला और एक ब्लेड भी वहाँ दिया गया कि सामने अपना खोला गया, उसमें 3 सेट हमको मिले। इलेक्ट्रिकल के लिए अलग सेट था, मैकेनिकल के लिए अलग, सिविल के लिए अलग जी। और एक ही में सब था? एक ही में तीनों अलग अलग कॉपी इतनी मोटी मोटी बनी हुई थी, मतलब कह सकते हैं सर इतनी मोटी नोटबुक जैसी थी, एक नोटबुक जैसी। उसमें से हमने अपना पोर्शन निकाला और क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट अलग नहीं था सर, दोनों कंबाइंड। जैसे सेक्शन 1 का क्वेश्चन 1 कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर टू यूज इन द बिल्डिंग्स, उसके बाद दो पेज ब्लैंक किया है, आप आंसर लिखिए। उसके बाद यह डिजाइन द बीम, उसके बाद 2 से 3 पेज आवश्यकता अनुसार जैसा उसको लगता होगा 2-3 पेज छोड़ दिया, आप आंसर लिखिए तब आगे बढ़िए। इस प्रकार से इस बार करते जाना था सर। ये नहीं कि चूज करने में दिक्कत, जैसे हम चूज कर रहे थे कि ये सेक्शन छोड़ देंगे वो नहीं छोड़ेंगे, तो इस बार आपको हर पढ़ने के लिए वैसे करना पड़ता है। ऐसा स्वतंत्रता नहीं थी आपके पास कि इसको छोड़ना है इसको करना है? हाँ वही मतलब करते जाएंगे देखेंगे। जैसे पूरा आपके पास 40-50 पन्ने की बुक है तो पूरा पलट कर क्वेश्चन ढूंढिए, 5 पन्ने में कहीं एक क्वेश्चन मिलता था। अच्छा इस टाइप का था। हाँ सर चलिए ठीक है, बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद thank you, आपका, sir. ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों जैसा देख रहे हैं आप कि इस बार से ज़्यादा सरप्राइज कर दिया एसएससी मेंस ने भी। लोगों का कहना है कि यहाँ पे पेपर जैसे कि बुकलेट अलग से मिलती थी, वो ऐसा इस बार नहीं है, अलग अलग दिया गया था। पेपर सभी एक में दिया गया था और उसके साथ आप लोगों को जैसे यहाँ पे लोगों का जो कहना है कि सभी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के पेपर एक साथ दिए गए थे, उसमें सर्च करना था आपको 1 बाय 1, तो इसमें टाइम जो था थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था और पेपर तो मिला नहीं ले जाने के लिए, जैसे कि प्रैक्टिस कर सके घर पे, अपना एनालिसिस कर सके। तो ये थोड़ा देखेंगे कि सरप्राइज़ किया और क्वेश्चन का जो लेवल रहा, प्रतिभागियों का बताना है कि जैसा प्री में दिया जाता है मेंस में उससे कहीं ज़्यादा इजी वे में पूछा गया था। तो हम आप लोगों को ऐसे ही मिलवाते रहेंगे प्रतिभागियों के साथ और जितने भी नॉलेज हैं जिस टाइप के आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। जैसा कि CBT 1 आप लोगों का लगा हुआ है आगे,
तो जिन प्रतिभागियों का भी है उन लोगों को बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और आप सभी इस चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रयागराज से GIC इंटर कॉलेज जितेंद्र कुमार ओझा, धनंजय मिश्रा के साथ, नमस्कार।